नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम केस मंच पर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि हम हमेशा राजनीति पे बात करते हैं और कई अन्य विषयों पर बात करते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है सेवाएं यानी कि सर्विसेज, जो हमें दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक प्रभावित करती हैं और उनकी जो कॉस्ट है इस समय आसमान को छू रही है। आ, मुझे लगता है कि ये जो सेवाएं हैं, भले ही हम एयरलाइंस के टिकट खरीदें, रेलवे के टिकट खरीदें, या फिर उबर ओला सुबह शाम हम टैक्सी बुक करते हैं, पेट्रोल खरीदें, या मंथली हम मेड सर्वेंट को पैसे देते हैं, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, इसके अलावा बाकी बहुत सारी सेवाएं हैं जिसकी छोटी सी एक पीपीटी में झलक दिखाऊंगा। फिर मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा किन किन क्षेत्रों में हमें सरकार ड्रेन आउट कर रही है और कैसे जीएसटी, जो एक साल पहले तक 1 लाख करोड़ का एवरेज कलेक्शन होता था, अब लगभग 1.5 लाख करोड़ के या 1,60,000 करोड़ का जो अब उनका कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि इन सेवाओं की मात्रा बढ़ गई है या इन सेवाओं को लेने वाले बढ़ गए हैं, बल्कि इनकी कीमत में जो इजाफा हुआ है वो चौंकाने वाला है। इस विषय पर बात करने के लिए आज जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं वो है लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार प्रोफेसर अरविंद मोहन जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान से राजनीतिक विश्लेषक, बल्कि मैं उनको अर्थशास्त्री भी कहूंगा क्योंकि वो इकोनॉमी को बहुत लंबे समय तक कवर करते आए हैं, अनिल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे मित्र आलोक भदौरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म खबर रखते हैं, आपका भी स्वागत है। एक छोटी सी मैं आपको झलक एक पीपीटी की देता हूं कि कैसे सेवाएं हमें ड्रेन आउट कर रही हैं, यहां पर कि कैसे उनकी कॉस्ट अप हुई है। एयरफेयर्स, हवाई जहाज के किराए एक साल के अंदर अंदर 2 गुना से 3 गुना, और जो उनके सर्ज फेयर हैं, जो पहले 3-4 हजार की टिकटें मिलती थी 5 हजार की, अब वो बढ़कर 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार तक पहुंचे हैं। तो जीएसटी तो अप होगा, उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। डायनामिक फेयर्स ऑफ रेलवेज, ओला, उबर, आप सोचिए कि जहां कई बार दिन में टैक्सी 300-400 मिलती है, शाम होते होते या सुबह होते होते पीक आवर्स में वो हमको ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 700-800 हजार में आती है, और फिर जीएसटी लग जाता है उसके ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस को आप भूलिएगा मत, 18% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, और हेल्थ इंश्योरेंस पिछले 2 साल के अंदर जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट डबल हुई है उसकी। व्हीकल इंश्योरेंस की कॉस्ट डबल हुई है। होटल के टैरिफ्स, यानी कि जिन होटल्स में हम 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 में जाते थे, जो पर डे का होता था, आज वो जंप करके 10, 15, 20, 30 हजार पे है, तो भी रूम्स नहीं मिलते। तो नेचुरली 18% का जीएसटी वहां से भी जंप होकर आता है। इसके अलावा एक और कॉस्ट, टोल टैक्स, 50,000 करोड़ हमारी पॉकेट से हर साल जा रहा है, जो नितिन गडकरी साहब कहते हैं अगले 3 से 4 साल में ये 1.5 लाख करोड़ होगा। मैं मुंबई पूना अक्सर ट्रैवल करता हूं, अभी 2 महीने पहले मैं उसके ऊपर 270 रुपए का एक साइड का टोल टैक्स देता था, अब मैं 1 अप्रैल के बाद 320 रुपए देता हूं। 18% का इंक्रीज है। बच्चों के जो बस के जो स्कूल फेयर्स हैं वो अप हुए हैं। डॉक्टर की फीस मैं यकीन से कह सकता हूं, जहां पहले 1,000-1,200 रुपए मैं हॉस्पिटल में जाता था बंबई में, अब वो 1600 से लेकर 3,000 की डॉक्टर की मेरी फीस है। मैं इसमें अभी मेड सर्वेंट्स को और पेट्रोल डीजल को काउंट ही नहीं कर रहा हूं। सभी कमोडिटी की प्राइसेस एक साल में अप हुई हैं। मिल्क प्राइसेस जो 40-42 रुपए लीटर था, अब 60-65 रुपए लीटर है, यानी कि 50% अप 15 महीने में। होम रेंटल्स दुगने हो गए पिछले 2 साल के अंदर। बैंगलोर जाइए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, होम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अप शार्पली, उसमें भी जीएसटी आता है। इसके अलावा क्लोथिंग, शूज, फर्नीचर, मोबाइल प्राइसेस और मोबाइल के रिचार्ज एकदम से तेजी से शूट अप किए हैं। इसके साथ में इन नटशेल हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिटेल, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, लीगल, कंसल्टेंसी, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, आईटी, कंस्ट्रक्शन, हर चीज महंगी है। बल्कि घर में आने वाले जो प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन, जिन्हें हम प्रतिदिन यूज करते हैं, वो भी चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। यानी कि तो जीएसटी अपने आप बढ़ेगा। जीएसटी 1.5 से, यानी कि जो सर्विसेज की कॉस्ट है 1.5 से 3 गुना बढ़ी है 2 साल के अंदर। तो इसका मतलब 1 लाख करोड़ से 1,60,000 करोड़ का एवरेज जो बढ़ा है जीएसटी का, नेचुरली आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई हमने एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं ली है। सेम सर्विसेज जो 1 साल पहले या 1.5 साल पहले हम यूज करते थे, उसकी कीमत ज्यादा दे रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई सरप्राइज नजर बिल्कुल भी नहीं आता है।
ये एक छोटा सा एक नटशेल में मैंने दिया कि कैसे सर्विसेज हमें ड्रेन आउट कर रही है पूरी की पूरी, और जिसको कोई काउंट नहीं करता है। पहली फीड लूंगा अनिल शर्मा जी, आपकी समय की बाध्यता है, आप वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में और बहुत मुश्किल से जुड़ पाए हैं। अनिल शर्मा जी, ये जो हो रहा है सर्विसेज के नाम पे, जो लूट है, जो सर्ज फेयर्स हैं, जो डायनेमिक फेयर्स हैं, रेलवे हो, एयरलाइंस हो, कुछ भी हो जाए, उबर ओला हो, ऐसा लगता है कि हर आदमी राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अनिल शर्मा जी। मैं दिनेश जी इसको स्टार्ट करूंगा इससे। अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा था मेरा एक सपना है कि हवाई चप्पल वाला भी एयरलाइंस में यात्रा करे। अगर आपको याद हो, उनका एक स्टेटमेंट था ये। जी सर। आज की तारीख में दिनेश जी देखें, जो एयरफेयर है, अगर आप लास्ट मिनट या एक दो दिन पहले लेते हैं तो 15-20 हजार तक पहुंच गया वन वे। आप छोटी चीज छोड़िए, 15-20 हजार में क्या हवाई चप्पल वाला सफर कर लेगा? दूसरा पॉइंट आपने जीएसटी का उठाया, अरविंद जी शायद मेरे को इसमें एग्री करेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है बेसिकली। अबाउट 60 to 65% इज कंजम्पशन बेस्ड। आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अरविंद जी मेरे को करेक्ट करें। तो आपका जीएसटी भी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो आपका जीएसटी इंक्रीज ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तीसरा पॉइंट आपने उठाया डायनेमिक फेयर्स। डायनेमिक फेयर्स की आपको बात करूं दिनेश जी, मैं किसी होटल में था आपके एरिया में, बॉम्बे में, तो उनके सेल्स वाले मेरे साथ बैठे हुए थे और सामने से एक एयरक्राफ्ट आ रहा था। बोला इन्होंने हमें बहुत अकल दे दी। मैंने कहा क्या अकल दी आपको? हम भी डायनेमिक फेयर पे आ गए हैं। हमारा हाँ। होटल का जो, अगर हमारा होटल में कमरे 2 खाली हैं तो हमारा होटल अगर 6,000 में बिका, पर आदमी अगर आता है, हम उसको अगर 2 कमरे खाली हैं तो 25,000 में बेचते हैं। तो हमें अकल कहां से आई? हमें अकल आई डायनेमिक फेयरिंग ऑफ फेयर जो एयरलाइंस लगाती हैं, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। वेरी सरप्राइजिंग, बट बिल्कुल पते की बात बोली। अब आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, इसमें भी मैं अरविंद जी का नोट चाहूंगा, सही हूं या नहीं हो, क्योंकि अरविंद जी और आलोक जी मेरे से बेहतर जानते हैं इस चीज को, सब्जेक्ट को। मैं तो पूरा पॉलिटिक्स में घुस गया अच्छी तरह से, छोड़ के इकोनॉमिक्स को। पर मेरा एक चीज मानना और है, इन्फ्लेशन जो रेट है सर, और इसके साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्योंकि कौशिक बासु का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि आप अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें जो अभी ग्रो करी है, उसको अगर आप पिछले क्वार्टर से, अगर उनका ट्वीट देख के आपको बता ही देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। उनका स्टेटमेंट मुझे लगा कि बड़ा प्रॉपर स्टेटमेंट उन्होंने इस पे दिया है कि अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ इतनी नहीं हुई जितनी क्लेम करी जा रही है आपके सामने। ये कौशिक बसु ने, और अनएम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात करी कि इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज अबाउट 23%, रफली 23% एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये क्या हो रहा है सर? कुछ फिक्स जो लोग हैं, मतलब कुछ बड़े जो लोग हैं, उन्हीं में ग्रोथ हो रही है। जो नीचे तबके के लोग हैं, मतलब इट्स बीइंग कंसोलिडेटेड इन वेरी फ्यू पीपल जो ग्रोथ है। तो ये बड़ी ऐसी ग्रोथ है जो नेचुरल ग्रोथ नहीं लगती काफी हद तक। ये कौशिक बसु का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि बेसिकली इन्फ्लेशन, और राहुल गांधी ने यही टॉपिक उठाए थे, आपने ध्यान दिया हो तो, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये दो चीज के साथ साथ क्या हुआ है, एक चीज आप और नोटिस कीजिए, इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने या कंपनी से कैसे बीट कर रही है। आपको जो बिस्किट 5 रुपए मिलता था वो शायद 50 ग्राम होता था, उसको आप 30 ग्राम कर दिया और 5 रुपए देने लगे। लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि वो एक्चुअली क्वांटिटी कम हो गई है, कीमत हो रही है, पर क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। ये कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट था थोड़े दिन पहले, या आज ही है शायद, कि हमने कहा है कि आप एयरफेयर जो है वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बोले हैं वो, तो बहुत हाई जा रहे हैं। एयरफेयर में एक चीज और मैं दिनेश जी को बोलना चाहूंगा, गो एयर एज गॉन फॉर बैंक्रप्सी, एक तरह से बैंक्रप्सी की तरफ है। जेट जो चालू होने वाली थी उसका पता नहीं है। प्राइवेट एयरलाइंस आपके पास कितनी बची है? 2 मेजर एयरलाइंस आपकी नहीं है आपके पास आज की तारीख में। इंडिगो है, स्पाइस जेट की लोग कहते हैं हालत ठीक नहीं है आज की, अगर देखें तो पूरी तरह से ठीक नहीं है आप आपके सही पास। कह रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र कई बार जब टिकट बुकिंग कराने जाते हैं, जब स्पाइस जेट आता है तो मैं उसको बुक नहीं करता, भले ही मुझे 500 रुपए इंडिगो या एयर इंडिया के ज्यादा देने पड़े। मुझे मालूम है फ्लाइट चल जाएगी, स्पाइस जेट का भी भरोसा नहीं कि चलेगी नहीं चलेगी सर। हाँ, ऐसा ऐसा सुनने में आता है, मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मैंने उनकी बैलेंस शीट नहीं देखी, मैं बोल नहीं पाऊंगा उस पर। पर आप देखिए स्पाइस जेट को भी अपन लोगों में एक परसेप्शन है कि पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, जो आप बोल रहे हैं। एयरलाइंस क्या बची है आपके पास में?
टोटल मिला के हम वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गए जहां से चालू हुए थे। आपके पास क्या बचा? इंडिगो, और आपके पास बचा एयर इंडिया एक्सप्रेस बोल लीजिए, और अलायंस एयर बोल विस्तारा, लीजिए, विस्तारा। विस्तारा विच इज पार्ट ऑफ एयर इंडिया नाउ। सो दीज आर द एयरलाइंस अगर आप पूरा देखें तो ऑब्वियसली वो डायनेमिक एयरफेयर में जब आपके पास एयरलाइन कम है, पैसेंजर ज्यादा है, ऊपर जाएगा फेयर सर, और जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी। तो इसके मैंने साथ अपनी बात, जो बाकी खर्चे, जो बाकी सर्विसेज बढ़ रही हैं सारी की सारी, जो मैंने भी आपको थोड़ी बहुत बताई यहाँ पे, हर चीज सुबह घर से निकल जाओ तो चाहे वो ओला उबर के नाम से हो या किसी और वाहन के मतलब ट्रांसपोर्ट के नाम से, देखते देखते हमारे मोबाइल के चार्जेस एक साल में 1.5 गुना हो गए, जहां पे पैकेजेस रिवाइज कर दिए, चाहे पोस्ट पेड हो या प्री पेड हो। आप देखिए उसके क्या हाल चाल है अनिल जी। दिनेश जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जोमेटो और स्विगी की भी बात करो, डिलीवरी चार्जेस अगर आप नोटिस करेंगे बढ़ गए हैं काफी। जी वो जी काफी जी। डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है तो हम रेट भी बढ़ाएंगे। और डिलीवरी चार्जेस, मैं तो बहुत छोटी सिटी में हूँ, आप लोग बड़ी बड़ी सिटी में हो, बॉम्बे में। मैं जयपुर की बात करता हूँ, यहाँ जो चार्जेस 45-50 रुपए तक लेते हैं वो चार्जेस डिलीवरी के, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। पर इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अब राजस्थान पे आता हूं मैं। शायद राजस्थान गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट इन इंडिया जो गिग वर्कर्स के लिए, इनको गिग वर्कर्स बोलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल फंड बनाया 200 करोड़ का। अभी बजट में भी आया नहीं है, बट ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज गिग वर्कर्स के साथ क्या होता था, इनको भी नौकरी से, तो इनको तो पर डिलीवरी चार्जेस मिलते हैं आजकल, ज्यादातर कंपनीज को पर डिलीवरी चार्जेस देते हैं। शायद इनका केयर करने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ तो सोचा, मेरा मानना है कुछ तो सोचा, नहीं तो इनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। ओला उबर भी कवर्ड है उसमें, और ओला उबर का आप सही करें, अगर आपको सवेरे 5 बजे जाना है स्टेशन या फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो वो आपसे कुछ भी फेयर मांग सकता है। और जयपुर में इतने डिस्टेंसेस नहीं है, जितने आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो बॉम्बे में, इतने डिस्टेंस नहीं है। जयपुर 15-20 किलोमीटर के रेंज में आपका सारा मेजोरिटी काम हो जाता है। उसमें भी आपको जो पैसा देना पड़ता है इन द अर्ली मॉर्निंग, अगर आप जाते हो तो 400-500 तक पहुंच जाता है फेयर, बिकॉज उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फेयर्स हैव बीन इंक्रीज्ड। ये एक लाइन आ जाती है, बड़ी कॉमन लाइन है ये। तो जनता के ऊपर मार पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत भयानक मार पड़ रही है। और इसका सॉल्यूशन, मैं वापस से उसी चीज पे आऊंगा, और अरविंद जी और आलोक जी शायद मेरी बात को एग्री करें। इंडिया जब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसका मतलब सीधा से है कि लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, एंड दे शुड स्पेंड इन द मार्केट टू ग्रो इट। नहीं तो ड्रिवन इकोनॉमी, जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, उसको अंतर पड़ता है।